अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से मुख्तसर वक़्त में होम्योपैथी में अपना मकाम बना सकते हैं, किस तरीके से अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी सहूलत दे सकते हैं या कैसे हम मुख्तसर वक़्त में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप किसी भी दवा को रीड करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जनाब किसी मेडिसिन के अंदर 700 अलामत हैं, किसी मेडिसिन के अंदर 600 अलामत हैं, किसी मेडिसिन में इससे भी ज़्यादा है। तो अब इन सारी सिम्टम्स को तो आप याद नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये तो नामुमकिन है। तो हमें करना क्या है कि जब हम किसी भी मेडिसिन को ओपन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इतनी सारी अलामत है, तो आपने ऐसा करना है कि उसमें से कॉमन सिम्टम्स को जो है छोड़ देना है और अनकॉमन सिम्टम्स जो होती हैं उनको माइंड के अंदर फीड कर लेना। मिसाल के तौर पर आप कब्ज़ की बात करते हैं कि कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन का रूब्रिक लिखते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी अद्वियात मिलेंगी। लेकिन जब उसके अंदर आप इनअफेक्चुअल डिज़ायर ऑफ स्टूल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रूब्रिक ऐसे मिलेंगे कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल मेडिसिन मिलेगी। तो अब हमने पहला काम तो ये किया कि अद्वियात में से अनकॉमन जो मेडिसिन की सिम्टम्स हैं उनको नोट करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो पॉलीक्रेस्ट हैं और अद्वियात की एक जैसा कि सल्फ़र है, कलकेरिया कार्ब है, लाइकोपोडियम है, इनको 3 होम्योपैथी की पिलर दवाएं करार दिया गया है, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, इनकी जो अलामात हैं और दूसरी मेडिसिन से बहुत मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इनको पिलर करार दिया गया है। तो अब ये तो नामुमकिन है ना कि हम इनकी इतनी सारी अलामात को जो है ज़हन के अंदर फीड कर लें। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स मिलेंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलेंगी, कुछ रेयर सिम्टम्स मिलेंगी, कुछ की सिम्टम्स मिलेंगी। तो आप ऐसी सिम्टम्स को जो अनकॉमन होती हैं वही उस दवा के अंदर ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, तो आपने उनको पिक करना है। उसके बाद रिपर्टरी का जो मतालिया है ये तो आपकी प्रैक्टिस में मस्ट है, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो बहुत सारी सिम्टम्स देता है, उसका एक अपना अंदाज़े बयान होता है। अब हमने उसमें से क्या लेना है, हमने जो पेशेंट की, अब देखें वो सिम्टम्स जो किसी भी बीमारी के हवाले से हों, हमारी नज़र में उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। हमने उसमें से भी अनकॉमन सिम्टम्स ले लिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है, तो आप देखेंगे कि टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार की अलामत जो होती हैं ये तकरीबन वही होती हैं जो मिलती जुलती हैं। टाइफाइड की जो मखसूस अलामत हैं कि वो एक लंबे अरसे तक उसका बुखार चलता है, पहले दर्जे में बहुत कम होता है, दरमियाने में उससे ज़्यादा, फिर थर्ड में जाके बहुत ज़्यादा वो फीवर हो जाता है। इसी तरीके से मलेरिया के अंदर सर्दी मरीज़ कहता है मुझे लगती है, फिर बुखार तेज़ हो जाता है, उसके बाद पसीना आ जाता है। लेकिन इसके साथ वो कुछ आपको ऐसी अलामत भी देता है जो उससे हटके होती हैं। असल में उन कॉमन सिम्टम्स को ही हमने जो होता है वो देखना होता है। एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई रह रहा है। अब उस ब्लड प्रेशर को लेके वो बहुत ज़्यादा जनाब उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर आ जाता है कि जनाब कल फ़लाँ बंदे के साथ ऐसा हो गया था, फ़लाँ बंदे को अटैक हो गया था, तो अब मुझे भी अटैक हो जाएगा। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जड़ी रात कबर च वो कबर च ही है, वो कहना वेखी जाएगी। डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ है, तो वो कह रहे हैं देखी जाएगी, डॉक्टर साहब कोई गोली शोली दो। डॉक्टरों का की ऐसा ही कहते रहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाना वा, कोई मसला नहीं है। तो वो हमारा एक रूब्रिक होता है डेल्यूजन, इमेजिनेशन, वेल्थ ऑफ। उसके अंदर मेडिसिन को आप देख लें कि मेडिसिन में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरीज़ के अंदर पावर है, तो वो अपनी पावर की वजह से वो अपनी वही उसकी दौलत है। किसी के कंटेक्ट हैं, किसी का जनाब नॉलेज हो सकता है जो उसको उस कंडीशन से बाहर ले आता है,
इसी तरीके से इसका एक रूब्रिक फ्रीवोलस है कि वो चीज़ों को हल्का लेता है, लाइट वेट लेता है। तो वो कहता है कि जनाब कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मर्क्यूरस और बेलाडोना इसकी बहुत अहम दवाएं हैं कि अगर मरीज़ को जनाब डायबिटीज़ है, आपको पता चलता है वो डायबिटीज़ है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो परहेज़ ही नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ का क्या परहेज़ करना, मैं तो हर चीज़ खाए पिए जाता हूँ। यार आपको डायबिटीज़ है और आपको ज़ख्म हो गया है तो आपको इसकी केयर करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो हो जाना है। तो वो फ्रीवोलस होता है, वो अपने मामलात की उस संगीनी को समझता नहीं। वो समझता है कि जनाब उसके पास वेल्थ है, डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन है कि वो इस बाल बोते पर जो है वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अब देखिए कि ये जो उसका अंदाज़े बयान है, प्रॉब्लम तो अब वही है। एक बंदे को डायबिटीज़ है, वो इतना काशीज़ लेवल पे है, एक बंदे को जनाब डायबिटीज़ है, एक बंदे को बीमारी है, एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, उसका जो माइंड लेवल है वो और तरफ है, दूसरे बंदे का जो माइंड लेवल है वो बिल्कुल ही वो इससे अपोजिट है। तो हमारे लिए इस माइंड लेवल की इन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है इन होम्योपैथी। तो यहाँ पर हम इसकी ये जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं इनको सबसे ज़्यादा पिक करेंगे। और फिर रिपर्टरी के अंदर आप रूब्रिक देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप हेल्थ के मतलब की देख लें, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जनाब आपके सामने बेशुमार अद्वियात आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं जनाब, माइंड है जी, एंग्जाइटी, अब देखिए कि माइंड एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, हमारे पास जो रूब्रिक के अंदर अद्वियात हैं वो 56 हैं, जिनमें से लाइकोपोडियम भी है, नक्स भी है, फास्फोरस भी है, पल्साटीला भी है, कैलकेरिया कार्ब है। तो अब अगर एक बंदा कहता है कि जनाब मैं अपनी सेहत के मतलब तशवीश रखता हूँ, तो ये रूब्रिक हमारे लिए अहमियत का तो हामिल है, लेकिन इसमें से भी हमने जो वो जोहर है, वो जो ख़ास चीज़ है उसको निकालना होता है। तो हमें ऐसे रूब्रिक पर फोकस करना होता है, और हर दवा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आपको रूब्रिक मिलेंगे कि जहाँ पे जाके आप दवा को जो है बड़ी आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास रूब्रिक है जी अफेक्शनेट है। अब इस रूब्रिक के अंदर भी 21 मेडिसिन है। अब पल्साटीला की मिसाल ले लीजिए कि पल्साटीला का जो पेशेंट होता है ये भी अफेक्शनेट होता है, और ये तवज्जो भी चाहता है, प्यार मोहब्बत और तवज्जो का भूखा होता है। और इसकी जो मेन सिम्टम्स है वो है जनाब वांट ऑफ अटेंशन, कि ये अटेंशन चाहता है। कंसोलेशन एमेलियोरेशन है। अब आप देखते हैं कि जनाब आपके पास पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों में अगर देखें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिंपैथी को लाइक करते हैं। ऐसे बच्चे जो रो रहे होते हैं, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब आप उनसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो वो फ़ौरन ही मुस्करा देते हैं, या वो रोने से चुप हो जाते हैं, हंस देते हैं। तो इसमें आप फिर कंसोलेशन एमेलियोरेशन वाले रूब्रिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। पल्साटीला वगैरह आपके सामने आ जाती है, या जो इस रूब्रिक के अंडर मेडिसिन आ रही हैं 2-3। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टची होते हैं। अब प्रॉब्लम चाहे कुछ भी है, लेकिन बच्चा छुआ जाना, देखा जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो हम रूब्रिक टची को ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रूब्रिक है जनाब कैरीड डिज़ायर कैरीड स्लोली। अब आप देखें कि इस रूब्रिक के अंदर आपको पल्साटीला जो है ये सिंगल मेडिसिन मिल रही है। अब पल्साटीला का पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है तो वो आपको बहुत सारे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरा कुछ करें, बार बार आपसे यकीन दहानी चाहता है। वो आपको शो करवा रहा होता है कि जिस कदर वो तकलीफ़ में है शायद ही कोई दूसरा हो, या जितनी वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है
कि मेरी जगह कोई और हुंदी तो उन्होंने भावें डॉक्टर साहब मर गई हुंदी। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, मुझे इस तकलीफ़ से निकालें, डॉक्टर साहब आप मुझे जल्दी ठीक कर दें। क्या डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी? वो बार बार आपसे इस बात की यकीन दहानी चाहेगी। मोहब्बत की भूखी, तो बार बार आपको उसको यकीन दहानी करवाना पड़ती है। और पल्सर ढीला अक्सर इसी रूब्रिक के तहत हमारे पास आता है। तो अब कैरी डिज़ायर कैरी स्लोली, इसका मतलब है कि जनाब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। जिस तरीके से नाजुक चीज़ को बड़ी एहतियात के साथ उठा के रखते हैं ना, इसी तरीके से कहती है कि वो इन जितने सारे प्रॉब्लम्स के अंदर सफ़र्ड है, आप इसको बड़े ही एहतियात से, यानी कि कोई भी ऐसी मेडिसिन ना दें, कोई तेज़ मेडिसिन ना दें, कोई ऐसी चीज़ ना दें, और बड़े ही उसको प्यार से जनाब उठा के तो दूसरी साइड पर जो है रख दें। इन चीज़ों से उसको निजात मिल जाए। कैरी डिज़ायर कैरीड स्लोली। अब देखें, आपने पल्सर ढीला के और भी रूब्रिक देखे, लेकिन जब आपने इस रूब्रिक को जनाब पिक किया तो यहाँ पर आपकी सिंगल मेडिसिन आ गई है। इसी तरीके से कैरी डिज़ायर कैरीड फास्ट में आर्सेनिक एल्बम बड़ी बोल्ड ग्रेड दवा है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, अब हमने उनकी रिपोर्ट्स पे नहीं जाना है कि रिपोर्ट्स के अंदर जनाब उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो मल्टीपल होते हैं, एक से ज़ायद बीमारियां लेके आते हैं, आधा आधा घंटा उन्हीं बीमारियों के मतलब बताते रहते हैं। तो अब हमने वहाँ पर क्या नोट करना है कि एक पेशेंट है जनाब, वो अपने प्रॉब्लम को लेके जनाब वो कहता है कि डॉक्टर साहब वैसे सारी इतनी रिपोर्टें हैं लेकिन मैं कुछ फील नहीं करता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता है। ਇਹ तो मैंने घरदिਆਂ ने वक्त पाया होया है कि जनाब मैं उत्थे भी टेस्ट करवाया, उत्थे भी टेस्ट करवाया, वो कहते हैं जी यह आ गया फलानो। डॉक्टर साहब मैनू तो कुछ महसूस नहीं होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ है, आपका ब्लड ज़्यादा रह रहा है, ये आपके लिए डेंजरस होगा, आपको स्ट्रोक हो सकती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो तुसी मैनू एक गोली दिओ, डॉक्टरों का की है, डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाना, मैं एक अद्धी खुराक नाल ठीक हो जाना, ना भी मिले तो मैं ठीक हो जाना। अब ये जो अलामत है वो उससे अपने प्रॉब्लम से इरेलीवेंट बता रहा है, वो उससे हट के बता रहा है, ये वो अनकॉमन सिम्टम्स है। तो इसके लिए हम जो रूब्रिक का इंतखाब करते हैं वो है डेलूजन, इमेजिनेशन, वेल्थ ऑफ। कि मरीज़ समझता है कि उसके अंदर वो पावर है, उसके अंदर वो ताकत है, अब चाहे उसके नॉलेज की हो, चाहे उसके कंटेक्ट की हो, या किसी भी तरह की, वो समझता है कि जनाब वो सर्वाइव कर सकता है, वो इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। हमने वहाँ वो सारी चीज़ें छोड़ दी, डेलूजन, वेल्थ, इमेजिनेशन को हमने तरजीह दी, इस रूब्रिक को हमने पकड़ा। इसी तरीके से एक बंदा, इसी के साथ एक रूब्रिक अटैच होता है फ्रीवोलस, उसको डायबिटीज़ है, तो आप कहते हैं कि भाई आप परहेज़ कर रहे हो, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं परहेज़ कोई नहीं करता, हर चीज़ मैं बीट जाना, जी भी आए मैनू मिले मैं उन्होंने जनाब चट कर जाना, ना मैं बोतल छड़ना, ना मैं हलवा छड़ना, ना मैं खीर छड़ना, मैं सब कुछ खाई जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है। तो भाई आप जब शुगर चेक करवाते हैं तो आपकी शुगर कितनी होती है? और डॉक्टर साहब कभी 450 कभी 350, कि यार आपकी 350 400 शुगर है तो आपको ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? और डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरना जो मारी जाना है। तो मैं तो डॉक्टर साहब किसी किस्म की टेंशन नहीं लेता हूँ। यार ये आपके जिस्म पर एक थोड़ा सा निकल आया है, तो आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसको आपको फ़ौरन इसका इलाज करवाना चाहिए। अगर ये फैल गया तो ये तो कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब छोड़ें, डॉक्टर साहब तो ऐसे ही कहते रहते हैं यार, डराते रहते हैं। डॉक्टर साहब अल्लाह माफ़ी दे, मेरा फोड़ा वगैरह अबल तो होंदा ही नहीं, अगर हो भी जाए तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तुसी यदि छड्डो, तुसी मेरे सिर दर्द की दवाई दिओ, तुसी मेरे नज़ले की दवाई दिओ। अब फ्रीवोलस रूब्रिक के अंदर आपको शॉर्ट सी मेडिसिन मिल जाती है, बेलाडोना उसके अंदर है, मर्क्यूरस उसके अंदर है। तो जब आप ऐसे लोगों को मर्क्यूरस या बेलाडोना वगैरह देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब वो आपको इस कदर रिज़ल्ट देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, प्रॉब्लम तो उनका बहुत थोड़ा होता है। एक तरफ हमने देखा कि यार मरीज़ का जो रिपोर्ट्स हैं वो इतने प्रॉब्लम बता रही हैं और मरीज़ उनको जनाब हवा में उड़ा रहा है। ये है वो इनफरादियत।
जो दूसरों से हट के है, और इसी पर हम जो बेस्ड हमारी सिम्टम्स जो होती हैं, इसी पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस भी करना होता है। इसी एंगल से हमने सोचना है, और उसी में वे हमने बनाना है कि हमने किस मेडिसिन पर जाना है। अगर हम उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी को ही पिक करेंगे, जैसा कि डॉक्टर नैश ने कहा कि अगर आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं पल्साटिला की, आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं नक्स वोमिका की, आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं बेलाडोना की, आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं सल्फर की, तो फिर छोड़ दें जनाब कि जनाब आपने वो मेडिसिन देनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ वो मेडिसिन देनी है जिसकी सिम्टम्स आ रही हैं। और पल्साटिला के बयान में उन्होंने लिखा है कि फिर आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब जब ऐसे ऐसे पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इस मेडिसिन ने इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। तो वो मेडिसिन, फिर हम कहते हैं जी मैजिक हो गया। मैजिक नहीं होता, वो मेडिसिन का क्राइटेरिया होता है, वो उसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो हम मेडिसिन के अंदर से उसकी जो माइंड है ना, उसको पिक कर रहे हैं कि हमारा जो मरीज़ है अपने प्रॉब्लम को लेके सोचता कैसे है, वो वहाँ पर क्या सोच रहा है। तो हमारे पास आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जनाब जिनका प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा खांसी हो गई है, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हो गया है, तो उन्हें फिक्र पड़ जानी है कि डॉक्टर साहब बस सुन गए, मैनू तो जनाब लगता है कि यह मामला बिगड़ जाना है। डॉक्टर साहब अल्लाह माफ़ करे फलान इसी तरीके के नाल ही डॉक्टर साहब वो ठीक नहीं सी हो रहा है, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बार नक सुनक के इन्हों बाद कैंसर हो गया सी। तो डॉक्टर साहब मुझे भी कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, डॉक्टर साहब मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम तो वो उस लेवल का है ही नहीं, लेकिन मरीज़ के जो सोचने का अंदाज़ है, जो उसकी परसेप्शन है, वो इस कदर वो चीज़ों को जनाब समझ रहा है कि ये ज़रूर डेंजरस पॉइंट की तरफ जाएंगी। तो अब देखें हमारे पास इस रूब्रिक में एक सिंगल मेडिसिन है, और रूब्रिक है दोस्तों, डेल्यूजन होल कॉज अ स्मॉल होल अपीयर्स लाइक अ फ्राइटफुल, और इसके अंदर एक ही मेडिसिन है अगैरिकस। यानी कि मरीज़ का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसने उसको हैबत ज़दा कर दिया है, वो उस खौफ के अंडर आ गया कि जनाब इस चीज़ ने जो है ना ये बहुत बढ़ जाना है। यानी कि प्रॉब्लम तो मरीज़ का छोटा है, लेकिन जो वो सोच रहा है, जो उसने फियर प्रोड्यूस कर लिया है कि राई का पहाड़ बना दिया है कि छोटी सी बात है। तो अब पेशेंट क्या करता है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका कोई भी प्रॉब्लम है वो बड़ा स्मॉल सा होगा, बड़ा छोटा सा होगा, लेकिन जब वो हमारे क्लिनिक में आएंगे तो वो इसका इजहार जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के करेंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर होगा। अब मौजूदा कंडीशन में ऐसी चीज़ नहीं है, वो फ्यूचर को लेके जनाब कह रहा है कि जनाब मुझे इससे कैंसर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम मुझे मार देगा, ये प्रॉब्लम मुझे ये कर देगा। तो यहाँ पर जो अगैरिकस आती है आपकी सिंगल मेडिसिन आ रही है। अब कितना शार्ट हो गया कि आप देखें, पिछले दिनों हमने अगैरिकस पर लेक्चर दिया था, उसकी हमने बहुत ही अहम सिम्टम्स स्किन के हवाले से बयान की थी। अब देखिए कि ये जो माइंड सिम्टम्स है, अब सोचिए कि उसका प्रॉब्लम कोई भी है, और मैंने काफ़ी केसेस में मुझे इत्तेफाक हुआ है इसके माइंड के ऊपर मेडिसिन देने का। अब चाहे वो प्रॉब्लम बैक के हवाले से था या किसी भी हवाले से था, तो मैंने देखा कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिए। तो जब हम अगैरिकस को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है कि ये लोग जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए कुछ रूब्रिक है जनाब, अगर उनको एक वो रूब्रिक जो आपके सामने आता है कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल मेडिसिन मेंशन है, उसको आप पिक करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरे उस दवा के अंदर रूब्रिक होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट बना रहे होते हैं, और जहाँ पर आपको सिंगल मेडिसिन वाला रूब्रिक मिल गया है तो वो समझ लें कि वो आपकी लॉटरी निकल गई है। तो इसके पेशेंट को देखते हैं तो ये डिपेंडेंट होता है,
टेल एवरीबॉडी अबाउट देयर कंप्लेंट्स, कि हर बंदे को अगर इसको छोटा छोटा भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये हर बंदे को जो है अपना प्रॉब्लम बताता रहता है। अब इसके अंदर जनाब है वीपिंग वाली कंडीशन है कि ये अपने प्रॉब्लम्स को लेके जनाब वीप्स करता है। इसके अलावा जनाब इसके अंदर आपको डेथ के मतलब भी आपको काफ़ी रूब्रिक मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, फियर ऑफ कैंसर है। अब देखिए एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, फियर ऑफ कैंसर, ये इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट रेमेडी है एगेरिकस। इसी तरीके से हमारे पास दोस्तों एक और रूब्रिक है, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ सेटिंग हिज अफेयर्स मस्ट बी, यानी कि इसमें तो वो बंदा बता रहा था अपने कि जनाब उसकी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगा, उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, कैंसर तक ले जाएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास एक पेशेंट आता है। अब डेथ के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एकोनाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आ जाती है। तो ये एक रूब्रिक है, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ सेटिंग हिज अफेयर्स मस्ट बी, कि मरीज़ आपके पास आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये जो मसला हो गया है, मुझे ये मसला हो गया है, अब मेरे प्रॉब्लम्स जो हैं ये हल की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या होना है कि मैंने तो मर जाना है, तो मुझे अपने मामलात को सेटल कर देना चाहिए। तो वो अपने मामलात को सेटल करता है, वो जैसे कहते हैं इंशा जी उठो अब कूच करो। तो जिस तरीके से एक बंदे ने पता होता है कि मुझे छुट्टियां होने वाली हैं तो मैंने वापस गांव में जाना है, तो वो अपने सामान को पैक करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से इस रूब्रिक के अंडर जो लोग होते हैं वो जनाब अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, जो अपने मामलात होते हैं अपने बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर जनाब मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैंने पैसे रखे हैं, इससे आपने इतने पैसे लेने हैं, इसके पैसे मैंने देने हैं, ये मेरा बैंक का अकाउंट है, ये मेरी कैश बुक है। वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी औलाद को जो बताना शुरू कर देते हैं कि जैसे उन्होंने वाकई ही मर जाना है। और यहाँ पर आपकी जो मेडिसिन है ये पेट्रोलियम मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन है पेट्रोलियम। अब हमने पेट्रोलियम को जनाब स्किन के हवाले से माइंड के अंदर फीड किया हुआ है कि जनाब स्किन का प्रॉब्लम आएगा तो हमने इस दवा को देना है। अब देखते हैं कि हम जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेट रिजोल्यूशन। इसका जो मरीज़ होता है वो बड़ा तजब्जुब का शिकार होता है, वो कोई फैसला ही नहीं कर पाता है, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और वीपिंग एट ट्रिफल्स, के मरीज़ अपने छोटे छोटे मामलात पर रोना शुरू कर देते हैं। अब देखें हमारे पास रोने के लिए पेशेंट अगर वीपी को खोलते हैं या वीपिंग रूब्रिक को खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दवाएं मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पल्सारीला का पेशेंट ही रो, हम फ़ौरन ही पल्सारीला सीपिया नेट्रम्योर वगैरह पर चले जाते हैं। तो अनकॉमन सिम्टम्स जो होती हैं और भी अद्वियात के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप इस तरीके से इस रेफरेंस के साथ अगर आप पेट्रोलियम को पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर जनाब इसका जो पेशेंट होता है ये भी अपने प्रॉब्लम को लेके छोटी छोटी चीज़ों पर ये भी रोना शुरू कर देता है कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक, चाहे वो स्किन का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो इस कदर डिस्पेयर हो जाता है और उसे लगता है कि जनाब ये जो मुझे प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर साहब बस हूँ तो इंतहा हो गई है, तो इन्हें मैनू मार देना है, तो मैं जाना है मर, तो एवं पिछों मेरी औलाद मैनू जी है जनाब बदवावां देगी, तो मैं अपने मामला तो अपने हथी सैटल करके जावांगा। वो अपने बच्चों के रिश्ते भी फौरन जनाब मैनू बस मेरा टाइम जोड़ा कोल आ गया तो मैं तो यदी भी शादी उस तो बाद मैं जड़ा ना, क्योंकि मैं तो बचना ही नहीं है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जनाब feels that death is near and must hurry to settle affairs, कि जनाब
इन्हें मस्ट मर जाना है तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ अपने मामलात ने ना वो सॉल्व करने चाहिए। और इस रूब्रिक में आपके पास पेट्रोलियम जो है ये सिंगल मेडिसिन है। इसी तरीके से इसी रूब्रिक में डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ शी विल डाई एग्नस कॉस्टस कि जनाब इन्हें नहीं बचना, ही विल डाई कि मैं मर जाना। अब ही शी का ये चक्कर होता है कि ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, शी जो होता है वीक वर्ड्स है। शी औरत को ज़ाहिर करता है ना, तो पोएट्री के अंदर ये वीक समझ लें कि जो कमज़ोर पहलुओं को उजागर करता हो। तो अब यहाँ पर एग्नस कास्टस आपकी जो है ये भी सिंगल मेडिसिन है। अब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा कि जनाब ब्रेक डाउन आफ्टर अब्यूज़ ऑफ सक्सेस। अब ये बताने का आपके जो मकसद है दोस्तों वो ये है कि अब आपने एग्नस कास्टस को मेडिसिन को देखा हुआ है, आप एग्नस कास्टस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं सेक्स के लिए। एग्नस कास्टस बच्चों की फीड बनाने के लिए, मदर फीड के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से औरतों के बहुत सारे प्रॉब्लम की भी ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब एग्नस कास्टस को जब आप रीड करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है कि ब्रेक डाउन आफ्टर अब्यूज़ ऑफ सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने जनाब अपने आप को सेक्स के ज़रिए, शराब नोशी के ज़रिए या मुख्तलिफ़ अद्वियात लेके अपने आप बेड़ा गर्क किया होता है, तो उनको भी ऐसा ही लगता है कि जनाब हुण उन्होंने बचना नहीं, बस उन्हों का टाइम पूरा हो गया, उन्हें मर जाना है। अब आपके पास एक पेशेंट आता है जनाब, वो आके ये कहता है कि जनाब डॉक्टर साहब बस मैं नहीं जे बचना है, मैं मर जाना है। इसके अंदर लिखा हुआ है फियर ऑफ डेथ, और बल्कि ये कि फील्स ऑफ डेथ, फीलिंग दैट डेथ इज एमिनेंट, कि मौत तो जो है इसके सर पर खड़ी है। अब अगर एक हमारे पास पेशेंट आता है, वो आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ कर लो, मैं नहीं जे बचना है, तो मौत तो मेरे सिर ते खड़ी है, मैं तो बस मरन वाला वा, शी विल डाई। अब छोड़ दें इसको कि उसका प्रॉब्लम क्या है, सेक्स का प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो। तो इस रूब्रिक को जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्नस कास्टस जो है उस बंदे के अंदर ना सिर्फ उसकी क़ुव्वत की रेस्टोरेशन करेगी, बल्कि उसकी जो हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटली रेस्टोरेशन भी हो जाएगी। तो ये है दोस्तों पोएट्री का फ़ायदा, ये है वो कॉमन सिम्टम्स को ज़हन के अंदर फीड करने का तरीका। अब देखें, होम्योपैथी को हम साइंस भी बोलते हैं, आर्ट भी बोलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से जो वेल डिफाइंड सिम्टम्स होती हैं किसी भी दवा की, उनको पिक करें। सबसे पहली बात तो ये है, अब वेल डिफाइंड में ही साइंस है। वेल डिफाइंड से मुराद वो है कि जैसा लिखा हुआ है ऐसी हमें कंडीशन मिलती है। मिसाल के तौर पर ब्रायोनिया की वेल डिफाइंड सिम्टम्स है कि ड्यूरिंग कफ होल्ड हिज चेस्ट, कि जैसे मरीज़ को खांसी आती है तो फिर वो अपनी छाती को थामता है, होल्ड इज हेड, आप ब्रायोनिया देते हैं, आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। अब वहाँ पर इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि मरीज़ को जनाब वो इस तरीके से, अब ये ब्रायोनिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, तो इसको कहते हैं कि वेल डिफाइंड। अब एक डॉक्टर के पास यही अलामत लेके जो मरीज़ आता है, उसने उस ब्रायोनिया दी, दूसरे के पास आता है, तीसरे के पास आता है, या ब्रायोनिया की जो सिम्टम्स हैं कि रेस्ट करने से उसके जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाते हैं, मेलियोरेशन है, और मोशन से एग्रेवेट कर रहा है। रुस्टॉक्स इसके अपोजिट है, रुस्टॉक्स में जनाब रेस्ट करने से वो एग्रेवेट कर रहा है, और ड्यूरिंग द मोशन या एक्सर्शन से जनाब उसको मेलियोरेशन मिल रही है। अब ये वेल डिफाइंड सिम्टम्स हैं, इन्हीं के अंदर साइंस है कि जो वो लिखा हुआ है वो प्रूव हो रहा है, इसी पर हम दवा देते हैं, हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो यही बात डॉक्टर नैश ने कही है कि भाई आप जो वेल डिफाइंड सिम्टम्स हैं उनको मटीरिया मेडिका में रखें, जो सिर्फ़ और सिर्फ हाइपोथीसिस पर हों उनको आउट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात की अंदर बहुत सारी अलामत हाइपोथीसिस की बेस पर हैं।
लेकिन वो अलामात जो बार बार रिपोर्टरी के अंदर भी ऐसी अलामत को बोल्ड ग्रेड के अंदर लिखा गया, मटीरिया मेडिका में भी उनको अहमियत दी गई है, और हर मटीरिया मेडिका में उन सिम्टम्स को ज़रूर अहमियत दी जाती है। तो इतनी सारी अलामात को माइंड के अंदर जहन में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आप वेल डिफाइंड सिम्टम्स और उसमें से अनकॉमन सिम्टम्स ले लें। अब हो सकता है वेल डिफाइंड सिम्टम्स तो जो है वो दूसरी मेडिसिन के साथ भी मिलती जुलती हों, कि कुछ उसकी भी हो, पॉलीक्रेस्ट इफेक्ट की हमल अद्वियात हैं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ उसी के गिर्द घूम रही हो, जो किसी और दवा में ना हो, उसको पिक करना है। और जो पेशेंट आया है उसमें से उसकी इनफरादियत क्या है, जो उसकी फीलिंग है, जो अपने प्रॉब्लम को लेके जनाब आपसे बात कर रहा है, जो वो अनकॉमन सिम्टम्स आप से कर रहा है। कि एक बंदे का प्रॉब्लम है तो वो कह रहे हैं कि जनाब खैर है कोई गल नहीं, तो एक बंदे नूं छोटा जिन्ना मसला है तो मरिया जान दे, वो कहता डॉक्टर साहब मैं मर जाना, मेरा कर लो, मेरा रिहा कख नहीं, मैं ख़त्म हो जाना है, समथिंग विल बी बैड हैपनिंग, मेरे नाल ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाना है। एक फ्रीवोला से कहता परवाह ही कोई नहीं है, इस तो भी बड़ा मसला हो जाएगा तो कोई गल नहीं। तो हमने इन पॉइंट को मेरे भाई फोकस करना है। तो जब हम इन पॉइंट को फोकस करेंगे तो फिर हमारी प्रैक्टिस में बेहतरी भी आएगी। हमारे पास जो पेशेंट आया, हमें उसकी कंडीशन को देखें कि वो इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन है, वो अपनी तकलीफ़ के दौरान बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी महसूस कर रहा है, तो आप फ़ौरन इरिटेबिलिटी के रूब्रिक पर जाएं, ड्यूरिंग पेन को निकालें। तो हमारे पास कम से कम वो शॉर्ट लिस्ट वाली अद्वियात जो होती हैं कि भाई इनमें से आपने जो है सेलेक्ट कर लें, तो उसको हम फिर मटीरिया मेडिका से कंफर्म भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको तुक्का लगाएं। और इतनी सारी मेडिसिन को हम जहन के अंदर फीड नहीं कर सकते हैं कि जनाब बगैर स्टडी किए हम जो है मरीज़ को प्रेस्क्राइब करते जाएं। तो अगर मरीज़ के वही होगा कि अगर आप मरीज़ कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर साहब मेरा लीवर का प्रॉब्लम है, तो फिर हम एक मेडिसिन जो है वो लीवर का मदर टेंचर दे देते हैं, दूसरा जनाब किडनी स्टोन है उसका दे देते हैं, 3-4 कोई 2-3 उधर से, तो उससे हो सकता है कि वो मामला वक्ती तौर पर चले। लेकिन अगर हमने अपनी प्रैक्टिस, अगर आप देखें, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं कोई इस पर जो है ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं तो बेसिक की बात कर रहा हूँ कि अगर इनके साथ जो भी फिर आप लगा देंगे, यकीन माने कि अगर हमारी मेडिसिन ठीक होती है तो फिर उसके साथ जो भी आप लगा दें वो सब चलेगा। अगर जनाब आपकी सिम्टम्स पर ली गई दवा ही ठीक नहीं है तो आप पैलिएटिव के ऊपर जितनी मर्ज़ी जनाब उसको जो मर्ज़ी दे दें, तो वो कुछ में रिज़ल्ट मिल जाएगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो यही आज का लेसन है कि आपने 2 चीज़ों को मैंने सिर्फ कहा कि आप पिक करें, दवा को पढ़ें और उसमें से अनकॉमन सिम्टम जो है उसको जनाब उसके नीचे लाइन लगा दें, उसको ज़हन के अंदर फीड कर लें, अपनी डायरी के अंदर लिख लें, फिर रिपोर्टरी पे जाके उसको रूब्रिक उसके अंदर देखें, या एक दवा को आजकल आपके पास सॉफ्टवेयर है उसके बहुत सारे रूब्रिक आपके सामने आ जाते हैं, उस रूब्रिक को फोकस दें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल मेडिसिन है। तो आपकी जो सिलेक्शन है वो भी और